शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्याङ्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं इसको इसलिए पढ़ता हूँ कि एक तो भगवान कृष्ण की जो योग के गुरु भी माने गए हैं, शंकर भी माने गए हैं, उनकी वंदना है। दूसरी बात, इसमें दो इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट वर्ड है शांताकार। हमारी बॉडी की हर सेल, हर चीज काम एंड कूल रहना चाहती है, शांत रहना चाहती है। जब आप शांत होंगे, आपका मन शांत होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, स्ट्रेस में नहीं होगा, तो फुल परफॉर्म कर पाएगा जितनी आपको शक्ति है। और ये शांति होती कैसे है? अभी जो हमारे भट्ट सर थे, जो पूर्व ऋषि थे, उन्होंने बात की ब्रह्म की। तो ये जो ब्रह्म है या ईश्वर है, तो घट को जो समझें, हम सभी का एक घट है, ब्रेन है, एक घड़ा है, और उसमें पानी भर लीजिए तो दिन में सूरज और रात में चंद्रमा हर घट में दिखाई देता है। हर आदमी कनेक्टेड है उस ब्रह्म से, उस ईश्वर से। और इसी घट में जो पानी ले आया है, इसको दौड़ के जरा चल लीजिए, तो जब उसमें तरंगे उठती हैं और तब भी सूर्य और चंद्र दिखे, ये है साधना वाला। जो गीता में भगवान कृष्ण माइक कि जब आप वर्किंग में हैं, योगा कर्म सुख और उस समय होना चाहिए। तो इसलिए शांत की बड़ी ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये जो ब्रेन है, इसको काम एंड कूल रखना है, हर परिस्थिति में रखना है। तो ये बात है। तो मन यहाँ पे आता है। और दूसरी जो लास्ट लाइन है, जिसमें कहा गया है कि भव भय हरम सर्वलोक एकनाथम, इस लोक में जितने भय हैं उनसे मेरे को मुक्त कर दो, मैं भयभीत ना हूं। आतंकवादी और सारे व्यक्ति अधिकारी केवल भय तो देते हैं और कितना भी गलत काम करा लेते हैं। तो आप भय में ना हो और सत्य में हो, शांत हो, तब आप परफॉर्म करेंगे। तो इस श्लोक का बहुत बड़ा मैसेज है, इसलिए बार बार इसका अभ्यास करना है। और यही योग है, यही साधना है जो गीता की है। अब इसके बाद ये है बॉडी। तो जो नर्वस सिस्टम की बात है, मैं आपको बता दूं, मैं आयुर्वेद में एनाटॉमी या रचना शारीर का सीनियर प्रोफेसर हूँ। जो 10 साल प्रोफेसर रह चुके होते हैं, उसके बाद यूजीसी ने नई पोस्ट क्रिएट की है, वही बन सकते हैं सीनियर प्रोफेसर। तो बीएचयू में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ईश्वर की माया है, उसी ईश्वर की माया है। तो देखिए, ये वहां पर एक वैदिक विज्ञान केंद्र खुला है, जो मोदी और योगी जी के विजन से मंदिर के बगल में खुला है, जहाँ वेद से ही पढ़ाना, वैदिक विज्ञान का जो डिप्लोमा है। तो वहाँ 2 क्लास मेरे हैं। तो उनकी एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप जो कुछ क्लास में पढ़ाएंगे उसका रेफरेंस वेद से उठाएंगे, संहिता और ये जनरल टॉक नहीं करेंगे, वहां से उठा के और इस समय के नॉलेज से कंपेयर करते हुए बात करेंगे कि क्या वैदिक साइंस है, जिसे आज हम साइंस कह रहे हैं, उन वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है। तो आज तो उससे पहले का जो नर्वस सिस्टम है वो तो उसमें देख लीजिए। अब वैदिक साइंस के हिसाब से देखिए कि वो क्या नर्वस सिस्टम है। तो ये जो बॉडी है, इसको कंपेयर किया गया है, इस श्लोक को समझ लेंगे। तो विषय है बाहर, फिर इंद्रिय है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा को ज्ञान होता है। ये क्रम है। नहीं, अंदर है, वीडियो बना रहे। तो ये ज्ञान का मार्ग है। तो 3 मार्ग गीता में बताए। ज्ञान का मार्ग, दिस इज द ज्ञान मार्ग। सेंसरी नर्वस सिस्टम, दिस इज सेंसरी नर्वस सिस्टम। और जब आप चिंतन करते हैं इंटरनेशियल फाइबर्स के ब्रेन में, वहां पे वो भक्ति का मार्ग, ये सब बंद हो जाता है। और उसका कर्म है मोटर, जो सिस्टम है, मोटर नर्वस सिस्टम, तो वो करता है। और ये तीनों ही चीज बात करती है। बात की जो निवृत्ति है, वाह गति गंधनियों, वहां से गति है। गति मीन्स मोटर। मोटर नर्व्स ही रेस्पॉन्सिबल है गति के लिए, एक्शन के लिए।
और गंधन का मतलब होता है स्मेल करना, यो लगा है आदि। तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो जो फंक्शन करा रहे हैं, तो वो कौन करा रहे हैं? वो भी यही बात करा रही है। तो तीनों तरीके के फाइबर उसमें आ गए। तो मेरा कहना है कि जो नर्वस सिस्टम है दैट इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द बात दोष। तो बात दोष को जब आप कंट्रोल करेंगे तो होगा। अब वेद क्या कह रहे हैं कि आपके पास करण है और अंतःकरण है। करण है, एकादश इंद्रियां है, अंतःकरण है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो इनको शुद्ध करना है। ये हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। अभी धीरे धीरे आगे बात करूंगा। तो ये थीसिस वर्क था भाई, स्टडी ऑन न्यूरोफिजियल एनाटॉमी इन आयुर्वेद विद स्पेशल रेफरेंस टू बात दोष। तो बात को हमने कहा इंपल्स है, मोटर और सेंसरी। और इंद्रिया नाम मनोनाथ है, मनोनाथस्तु मारुत है। इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? मन। और मन को कौन कंट्रोल करता है? वो बात दोष आयुर्वेद के हिसाब से। बुद्धि भी कंट्रोल करती है और बात दोष कंट्रोल करता है। और उसके आगे आ जाइए। तो ये हमने वर्क कराया, स्टडी ऑफ मनोवैश्रोदस एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स इन आयुर्वेद, अनूप मिश्रा जी ने किया। तो मन क्या चीज है? लक्षणम मनुष्यो ज्ञान से भावो भाव है अच्छा। ज्ञान का होना और ज्ञान का ना होना। अगर आपका मन यहाँ नहीं है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कहीं मन घर पे है, किसी विशेष प्रॉब्लम में है, तो यहाँ नहीं समझ पाएंगे। और इस फिगर में देखिए 2 चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। एक इसमें बच्चा भी दिख रहा और एक ओल्ड लेडी। तो अगर मैं कहूँ कि आप इसे देखिए तो कोई एक चीज को अगर आप बता रहे हैं तो आप रिसर्चर नहीं, उसके हर एंगल को समझ लेना ही PhD है, MD है। तो होता क्या है? The lines are fixed, final and unchanging. However, your mind will organize those lines into a picture with meaning. The meaning of your mind gives to the lines will shift as your perception shifts. तो हम किसी व्यक्ति को मान लेते बहुत अच्छा है और हम किसी को मान लेते हैं बहुत खराब है। ऐसा डिपार्टमेंट में, घर में, समाज में होता है। तो हमें उसकी कमियां ही कमियां दिखती है। अगर हमने मान लिया खराब है, उसकी कोई अच्छाई नहीं दिखेगी। अगर हमने किसी को मान लिया बहुत अच्छा तो उसकी हमें बुराई नहीं दिखती। तो जब रिसर्च वर्क हम करते हैं तो उसमें ये दोनों एंगल अडॉप्ट करने पड़ते हैं कि उस चीज को करने से क्या क्या लाभ है और क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। लाइंस फिक्स होती है। ये लाइन जो आर्टिस्ट ने बना दी वो नहीं चेंज हो रही है। आपका बुद्धि कैसे पढ़ रही है, मन कैसे पढ़ रहा है, अंतःकरण कैसे पढ़ रहा है, वो चेंज हो रहा है। बहुत हाई क्लास न्यूरो एनाटॉमी है। इस न्यूरो एनाटॉमी के बाद हमारा वेद और सांख्य दर्शन करता है। तो मन तो एक है। तो कहा है कि उद्धव मन ना है 10-20। एक था जो ले गए तो श्याम ले गए। तो ज्ञान का मार्ग है। और एक और तो वो अणु रूप है, तो एटॉमिक है। तो मन में एटॉमिक एनर्जी है। अगर आपका मन मजबूत है तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये बात यहाँ पे है। दृष्टि जो है बुद्धि है, विवेक। क्योंकि माँ सरस्वती के पास जो है हंस है और वीणा है। तो वीणा जो वो बात कर रहे थे कि भट्ट जी, तो देखिए सरस्वती जी के पास ही वीणा क्यों है? उसमें तार हैं। वो तार जो है नर्व्स हैं, उनको जो ट्यूनिंग करते हैं उसका कंट्रोल मैकेनिज्म है। और उसके ऊपर जो कंट्रोल करने के लिए पॉइंट्स हैं तो वो चक्र हैं। और इसमें 3 तरीके की इस बॉडी में जो बॉडी है, इस बॉडी की जो वीणा है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसके साथ में 2 तरीके की नर्व चल रही हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, इड़ा एंड पिंगला एंड सुषुम्ना। हाँ बताओ। तो मन क्या करता है? मन उसको कंट्रोल करता है। आपको इतनी साधना होनी चाहिए। नहीं। अगर कोई भी आदमी हमें गुस्सा दिलाए, हम गुस्सा अरे ना हो है। और इड़ा नाड़ी में ही रहे। क्योंकि इंटेंशनली 4 आदमी आपको दोनों का डिस्टर्ब मार कर लिया, यहाँ दे दिया। दैट इज साधना, दैट इज योग। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, इसका यूट्यूब पे डालना।
तो इस चीज को समझना है। हाँ हाँ तुम जो त्रिकाल दृष्टि है इसकी बात करेंगे। गेट पे वाले तो ये एनाटॉमी की बात है, टाइम कम है इसलिए ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। मन के दो ही काम है, इंद्रिया विक्रय कर्म मनुष्य स्वस्थ निग्रह। इंद्रियों को विषय में लगाना और अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल। ये दो फंक्शन मन के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी जो फंक्शन है वो विचारस्थ तथा परम बुद्धि प्रवर्तते। और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य, जब तक इच्छाएं रहेंगी वैराग्य नहीं होगा तब तक मन नहीं कंट्रोल होगा। और बार बार उसको वो भागेगा, उसको कंट्रोल करना है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, इसका अभ्यास करना है। तो मेन चीज़ ये है। तो एक और चीज़ का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मना स्थैर्य स्थिरो वायु, हठ योग प्रतियोगिता का है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। इसका मतलब क्या है? मन के स्थिर होने पर वायु स्थिर हो जाती है। इसका रिवर्स भी है, वायु के स्थिर होने पर मन स्थिर हो जाता है। और मैंने कहा वायु क्या है? इम्पल्स। अगर इम्पल्स रुक गए, मन रुक गया। सेंसरी इम्पल्स, मोटर इम्पल्स। तुम कहाँ गेट पे आओ, यहाँ वाला जो सेमिनार वाला। और यही इम्पल्स जो हठयोग प्रतियोगिता कह रहा है, चले बातें चलन चित्तम, बात चल रही है तो चित्त चल रहा है, मन चल रहा है। और जब वो नहीं चली तो मन साहब, बड़ी सिंपल बात हठयोग प्रतियोगिता कह गई। और रही ईगो की बात, अहंकार की, फिर ईगो इज लॉस्ट, लिमिट इज लॉस्ट, यू बिकम इनफाइनाइट, काइंड, ब्यूटीफुल। तो कहते हैं जब ईगो आउट विजडम इन, जैसे अहंकार समाप्त होता है तब ज्ञान प्रवेश करता है। और गुरु जी हमारे थे खट्टे सर, जो एनाटॉमी हमको पढ़ाते थे, 21 बुक उन्होंने लिखी, यहाँ के लोग जानते हैं उन्हें। उनका कहना था कि ब्रेन में एक टाइम में एक चीज रहती है, या तो ज्ञान रहेगा, समझ रहे हैं, या गुस्सा रहेगा। दोनों से एक है। गुस्से के टाइम ज्ञान और शांति नहीं रहती। तो अहंकार, ये तीन चीजें हैं जो, तो एक टाइम में एक ही चीज रहेगी। तो शांत रहना का अभ्यास करना है और उसके लिए ईगो का आउट करना है। बहुत सी जगह पे ऐसा आ जाता है कि आदमी कहता है मैं ये नहीं कर सकता चाहे मैं मर जाऊं। बहुत से डिसीजन होते हैं और अगर वो उस डिसीजन को केवल जरा सा चेंज कर दे तो उसकी लाइफ बच जाएगी। तो वो अहंकार है जो उसको पतन की ओर ले जा रहा है, उसके पद का पतन कराएगा, उसको पृथ्वी की ओर ले जाएगा। अहंकार को कंट्रोल करना है। हाँ, थैंक यू सर। तो जो बात मैंने बाद में कहा था सर से कि कंक्लूड कर ले, वही चीज मेरे को कही गई है। ये वाली स्लाइड देख ले, ठीक। तो जो मैं कंक्लूड करना चाह रहा था कि मेन चीज है कि आत्मा या चेतना क्या है, या प्राकृतिक चीज सा क्या है। उसमें पंचमहाभूत और चेतना है, यही संघात पुरुष है। जो क्रिया का अधिकरण है, जो हमारा क्षेत्र है, उसी से हम लोग चिकित्सा करते हैं। सिद्धांत ये होता है जिस चीज की कमी उसको बढ़ाते हैं, और जो चीज घटी हुई है उसे बढ़ाएंगे, जो बढ़ी है उसे घटाएंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है। तुम आओ तो गेट के सामने तो आओ, देखें तो स्लाइड केवल देख लें। तो ये फंक्शंस हैं एड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के, जो डिफरेंसेस हैं लगभग 40 बुक से रेफरेंसेस दिए गए। ये और ये मॉडर्न के हिसाब से नर्वस सिस्टम के रेफरेंस है। जैसे भी कॉल पे बात की थी, ये हम लोग का वर्क है। खड़ो से बैग ले लो, हमारे 2 बैग नीला तो स्वर चिकित्सा जो हमने बताई, हाँ। तो चक्रों का या ऊर्जा का जो बता रहे थे, मूलाधार से सहस्रार की ओर ले जाना है। ये हम लोग के रिसर्च पेपर्स हैं। तो हमने फील्ड ये न्यूरो एनाटॉमी की चुनी कि और उसी से रिलेटेड ये सारे पेपर है। लगभग 60 चक्र, एड़ा पिंगला सुषुम्ना और इन्हीं के ऊपर है।
जो यूजीसी केयर लिस्ट और पबमेड उनमें छपे हैं। तो कभी मौका देंगे इस टाइम। तो हमने कहा आर्ट इज लॉन्ग, टाइम इज शॉर्ट, तो हमारे पर भी लागू हो रहा है। एक इसे पढ़ लीजिए। हा कारण बाह्यात साकारण विषित्पन्न हंसम हसित तुमम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। तो कहते हैं ना, श्वास पर ध्यान दो और वही तत्व जो है प्राणायाम है। तो हम प्राणायाम, सा माने ब्रह्म और मैं एक, वो एक कर रहा है। क्या वो उठाए थे फोन? सो हम प्राणायाम सुनो, वो अगर आए पढ़ रहे तो हैं। सुधार कर दे, तो टाइम मैनेजमेंट करके 2 ही घंटे में। और कुंडलिनी क्या है? पोर्टल ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, बीम ऑफ लाइट और एनर्जी और कॉन्शियसनेस। तो सलकाई गहराई है, इलियास है, उनका जागरण है। और सुख देवे सुख होता है, दुख देवे दुख हो। केवल ये लास्ट प्रिंसिपल समझ लो तो सारा योग, सारी नेचुरोपैथी समझ लो। थैंक यू ऑल।